डहरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा, 50 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस 3:28 पर डहरकी से गुजरी। 3:43 पर पटरी से उतरने की इत्तला मिली। सर सैयद एक्सप्रेस डाउन ट्रैक से 3:38 पर रेती से गुजरी। सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन फासला कम था। ये 10 नंबर बोगी जो है कैंट स्टेशन से ही ख़राब थी और ये तकरीबन 1.5 घंटा लगाया इन्होंने, अमले ने सही किया और उसके बाद ड्राइवर ने फिर भी इनको कहा कि ये बोगी उतार दो या चेंज कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुतमिन हैं, आप ले जाएं। रास्ते में भी फिर जो है ये वो गाड़ी जो है मतलब सही नहीं चल रही। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 कराची कैंट से रवानगी के वक्त ही खराब थी। क्लिप टूटा हुआ था। ड्राइवर के कहने के बावजूद बोगी तब्दील नहीं की गई। हादसे का शिकार ट्रेन के मुसाफिरों का इंकशाफ। कहा, बोगी उलटने से अभी संभले भी ना थे कि सर सैयद एक्सप्रेस आकर टकराई। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। कराची, सखर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्पलाइन सेंटर कायम कर दिए गए। फोन नंबर जारी। आर्मी और रेंजर्स के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। जाए हादसे पर रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। शदीद जख्मियों की हेलीकॉप्टर के जरिए पनू आकिल मुंतकली। ISPR के मुताबिक मुतासरा बोगियों के हिस्से काटकर मुसाफिरों की तलाश जारी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती कहते हैं, ट्रेन हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी तरजीह रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बोगियों में फंसे अफराद को निकाला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद की मगफरत की दुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने घोटकी हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर रेलवे जाए हादसा पहुँच गए। हुकाम ने हादसे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आज़म स्वाति बोले, जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है। मशीनरी की मदद से फंसे मुसाफिरों को निकालने का अमल तकमील के करीब है। फवाद चौधरी कहते हैं, बदकिस्मती से माजी में रेलवे निज़ाम में सरमायाकारी नहीं हुई। उम्मीद है ML1 के बाद रेलवे की नौयत तब्दील होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। विफाकी वज़रा और हुकाम में मुशावरत। फवाद चौधरी बोले, इंशाअल्लाह 2023 का इलेक्शन नए मैकेनिज्म के तहत होगा। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को अपना किरदार अदा करे। बाबर आवान बोले, ऑर्डिनेंस असम्बली में लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन किसी पार्टी का नहीं है, 22 करोड़ लोगों का है। शिबली फराज ने कहा कि वजारत साइंस दिन रात EVM पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कम लागत घरों की मालूमात और दरखास्तों के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कम आमदन वाले अफराद को ज़ाती छत के लिए हर मुमकिन सहूलत देना अव्वलीन तरजीह है। बैंक की जानिब से आवाम को कर्ज की फरहमी मुमकिन हद तक आसान बनाई जाए। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 3% हो गई। 24 घंटों के दौरान 1490 केस रिपोर्ट और 58 मरीजों का इंतकाल हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाले 4 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 4 खरब 80 अरब रखने की तजवीज़।
लाहौर के लिए 62 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मंसूबे के लिए 60 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर, फूल जैसे बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं, हमेशा हमेशा की माजूरी से बचाएं। वज़ीर आज़म आज कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास भी होगा। शहबाज गिल कहते हैं, हुकूमत की कोशिशों से इस साल सिर्फ पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ। मौलाना तारिक जमील कहते हैं, पोलियो वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों पर कान ना धरें, बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। और PSL 6 के लिए मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE का वीजा जारी। उमर अमीन, हम्माद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी शामिल। चारों क्रिकेटर्स को पहली दस्तयाब फ्लाइट से अबुधाबी पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हेडलाइंस आप जान चुके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया।